हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बचत एवं विनियोग के साधन, यानी हम लोग बचत कैसे करते हैं और उसके किन किन तरीकों से हम लोग बचत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं फिर। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा और चीज़ें अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेशन जब तक हमारा कंप्लीट होगा तब तक आपके सारे डाउट और आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बचत एवं उसके विनियोग, यानी बचत और कैसे बचत की जाती है, उनके साधनों का, और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे LIC के बारे में। LIC क्या है? LIC है जो जीवन बीमा। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय नेशनल संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। सन याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 1 सितंबर 1956 को संसद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? LIC की। ठीक है, इसमें बहुत तरीके से बीमा कराया जाता है। इसके बीमा के कई प्रकार हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आजीवन बीमा के बारे में। अब ये आजीवन बीमा क्या है? तो आजीवन बीमा है कि जिसमें बीमा, तो जिस व्यक्ति का बीमा होता है, यानी जो व्यक्ति अपना बीमा कराता है, वो हर महीने यानी टाइम टू टाइम उसकी किस्तें तो भरता है, लेकिन उस बीमा का वह लाभ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन उसको केवल वो किस्त भरनी रहती है। उसकी मरने के बाद ही जो भी उसने बचत की है वो उसके नॉमिनी या उसके सक्सीसर या फिर उसके उत्तराधिकारी जिसको कि वो देता है वो उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये है आजीवन बीमा। तो इसका नुकसान ये होता है कि आजीवन बीमा में जो बीमा कराता है व्यक्ति इतनी मेहनत से अपने बचा के अपने पैसों को तो बचत यानी बैंक में जमा तो कर देता है, लेकिन उसका लाभ वह स्वयं नहीं उठा पाता। उसका लाभ उठा पाते हैं उसका सक्सीसर या फिर उसकी फैमिली वाले। ठीक है, तो ये है आजीवन बीमा। और दूसरा हम लोग कहेंगे सीमित भुगतान आजीवन बीमा। अब ये सीमित भुगतान आजीवन बीमा ये भी क्या है? ये भी बीमा का ही एक प्रकार है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जो बीमा कराता है व्यक्ति, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इसमें उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे जैसे कि 10 साल या 20 साल। जब वो पॉलिसी उसकी मैच्योर हो जाती है टाइम से, तो फिर क्या हो सकता है, उसकी फैमिली वालों को उसका जिसने जितना भी उसने बचत किया है उसकी फैमिली वालों को या उसके सक्सीसर को वो मिल जाती है। ठीक है, ये है सीमित भुगतान आजीवन बीमा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पूरे जीवन जो है किस्तें नहीं भरनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही जो है उसको भरना पड़ता है। तीसरा है बंदोबस्ती बीमा। यह इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बंदोबस्ती बीमा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एंडोमेंट स्कीम। ठीक है, एंडोमेंट इंश्योरेंस, बंदोबस्ती बीमा। अब ये बंदोबस्ती बीमा क्या है? इसमें क्या होता है? बंदोबस्ती बीमा में क्या होता है कि जो बीमा व्यक्ति जो अपना बीमा कराया रहता है वो एक टाइम तक किस्तें भरता है, फिर उसके बाद जो बचत होता है यानी उसकी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसको उसकी राशि जो है मिल जाती है। इसमें अगर व्यक्ति जीवित है तो उसकी राशि उसी को मिल जाती है, जिससे कि वह अपना लाभ उठा सकता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा प्रचलित बीमा अगर कोई है तो वो है बंदोबस्ती बीमा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोमल जीवन। कोमल जीवन क्या है? ये चिल्ड्रन बैंक मनी पॉलिसी है। यह जीवन पॉलिसी जो है वो बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों की निश्चित आयु रहती है, जैसे कि 10 वर्ष तक की बच्चों की ही पॉलिसी जो है खुल सकती है। ठीक है, और इसकी मिनिमम धनराशि है वो है 1 लाख, और इसकी मिनिमम धनराशि 1 लाख और मैक्सिमम धनराशि है 25 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन बैंक मनी पॉलिसी में इसमें बच्चों के लिए जो है पॉलिसी खोली जाती है और उसकी किस्तें जो है उसके पेरेंट्स भरते हैं। और क्या होता है कि जब बच्चे 18 से 20 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो जो भी जमा की गई धनराशि का 20% उन्हें मिलता है। ठीक है, जैसे कि 1 लाख अगर उसने पूरा 1 लाख जुटाया है तो उसका 20% जो है बच्चों को मिलेगा। किस उम्र में? 18 से 20 साल की उम्र में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब वो बच्चा
22 से 24 वर्ष में, 22 से 24 वर्ष तक की आयु में जो है उसकी जमा धनराशि का कितना मिलता है, 30%। ध्यान दीजिएगा कि जब 18 से 20 वर्ष की आयु में कितना जमा की गई राशि का मिलता है, तो वो मिलता है 20%, और 22 से 24 वर्ष की उम्र तक मिलता है 30%। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है चिल्ड्रंस बैंक मनी पॉलिसी, जिसे कि कोमल जीवन भी कहते हैं। ये LIC की ही बीमा पॉलिसी है जो बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किए हैं बीमा के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमा होती है, जैसे कि चिकित्सा बीमा, दुर्घटना बीमा, घर का बीमा, ठीक है, अग्नि बीमा, इस तरीके से और भी बहुत सारी बीमा है जो कि हम लोग करते हैं अपने सेफ साइड के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बैंक। बैंक क्या है, अब इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक के बारे में, ठीक है। बैंक क्या है, बैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें कि हम लोग अपने छोटी छोटी पूंजी को, अपनी छोटी छोटी बचत को जाके सेव करते हैं। अपना अकाउंट खोल लिए, हर महीने हमारे पास जो बचता है उसको हम लोग जाके सेव कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, सेव करने से क्या होता है कि हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता और अच्छी खासी हमारे पास पूंजी भी हो जाती है। और बैंक की खास बात यह है कि ये हमें लोन भी देता है। लोन का मतलब ऋण, ये हमें ऋण भी देता है। जैसे कि हमें कोई नया मकान लेना हो तो हाउस लोन, मेडिकल लोन, पढ़ाई करनी है तो एजुकेशन लोन। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोन ले लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी किस्तें भर के जो है कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह बर्डन भी नहीं पड़ता है और हमारी जो है आवश्यकताएं हैं वो भी हमारी पूरी हो जाती हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती है और सरकारी में भी, यानी गवर्नमेंट भी बैंक होते हैं और प्राइवेट भी बैंक होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बैंक में कैसे अपने मनी को सेव कर सकते हैं, अब इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैंक से क्या होता है, बैंक में हम लोग अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट खोल के ही हम लोग इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब अकाउंट क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग खाता भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो खाते जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे चालू खाता, बचत खाता, मियादी योजना खाता, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग चालू खाता। ये चालू खाता क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चालू खाता के बारे में, यानी करेंट अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट, फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। चालू मतलब वो चालू नहीं, करेंट मतलब जो हमारा अकाउंट अभी रन कर रहा है, यानी हमारा अकाउंट अभी करंट में है, जिसमें कि पैसा हम लोग जमा कर सकते हैं। तो इसलिए यह चालू खाता यानी करेंट अकाउंट ये कहलाता है। इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी क्वालिटीज़ ये होती है कि इसमें जब चाहे व्यक्ति अपने पैसे को है जमा कर सकता है और जब चाहे अपने पैसे को वो निकाल सकता है, ठीक है। तो यह बेसिकली किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो यह बिजनेसमैन, ठीक है, ध्यान दीजिए, व्यापारियों के लिए यह सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल खाता है चालू खाता। करेंट अकाउंट जो है व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी मिनिमम बैलेंस यानी अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए, न्यूनतम जो बैलेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3,000। 3,000 अगर है आपके अकाउंट में तब तो आपका करेंट अकाउंट जो है वह चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक दिन में चाहे जितनी भी राशि जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ध्यान रहे, आप लोग समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चालू खाता जिसमें कि कभी भी हम लोग कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। यह किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो बिजनेसमैन यानी व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो है खाता है। और इसकी जो है इसका एक ड्रॉबैक है, यानी इसका एक अवगुण भी है। वो क्या है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है, यह इसका एक ड्रॉबैक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट जो है हाउसवाइफ यानी गृहिणियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर कोई अकाउंट है तो वो है सेविंग अकाउंट। इसकी खास बात क्या है, इसमें जो है पैसा, इसमें भी जब चाहे पैसा हम लोग निकाल सकते हैं और जब चाहे पैसा इसमें सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि इस पर इंटरेस्ट यानी इस पर ब्याज मिलता है, और चालू खाता पे क्या था, ब्याज नहीं मिलता है, और सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इस पर ब्याज मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है मियादी जमा योजना खाता। मियादी जमा योजना खाता यानी टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि यह जो है दीर्घकालीन उद्देश्य यानी हमारे जो दीर्घकालीन उद्देश्य यानी फ्यूचर में हम लोग क्या प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है यह काम करता है। इसमें क्या होता है, एक टाइम लिमिटेशन, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है और जो है धन जमा कर दिया जाता है।
जब वो टाइम पूरा हो जाता है, यानी चाहे 10 साल या 15 साल या जितने भी टाइम का हम लोग जमा करते हैं, वो टाइम पूरा होने पर हमने जितना भी पैसा जमा किया है, तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए हम लोग पैसा जमा करते हैं, और जब वो टाइम यानी पॉलिसी हमारी जब मैच्योर हो जाती है, तो वो हमें पैसा किसके साथ वापस मिलता है, तो इंटरेस्ट के साथ, पूरे ब्याज के साथ वो पैसा हमें पर्टिकुलर टाइम के बाद मिल जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए ये क्या होता है, दीर्घकाल उद्देश्यों के लिए मियादी जमा योजना खाता यानी टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है हम लोग खोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है आवर्ती जमा योजना खाता। ठीक है, आवर्ती जमा योजना खाता भी क्या है, एक निश्चित टाइम के लिए यह जमा खाता खोला जाता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि हम लोग हर महीने छोटी छोटी, जैसे कि हम लोगों को अगर कुछ बड़ी चीज़ लेनी है, ध्यान दीजिए मैं जो कह रही हूँ, जैसे कि हमें कोई बड़ी चीज़ लेनी है, इकट्ठा पैसा तो होता नहीं है, तो हम लोग जो है हर महीने अपने जो बजट में से थोड़ी सी बचत करते हैं और उस अकाउंट में डालते जाते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है कि 1 साल या 2 साल या जितना भी हम लोगों ने टाइम उसमें रखा है, तो उस टाइम के बाद वो जो राशि इकट्ठा हो जाती है, वो राशि इकट्ठा होने के बाद जो है उन चीज़ों को आराम से खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे घर पे या हमारे ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ता, और जो है हमें वो चीज़ें आसानी से मिल भी जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो। इस तरीके से क्या हो गया, आवर्ती जमा योजना खाता ये गृहिणियों के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, आवर्ती जमा योजना खाता। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को खाते के बारे में जो है सारी जानकारी जो है अच्छे से मिल गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चेक। ठीक है, जब भी हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमें एक चेक बुक मिलता है, जिसकी सहायता से हम लोग बैंक से या फिर अपने अकाउंट से पैसे को निकाल सकते हैं। अब देखिए, चेक भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, इस तरीके से कई प्रकार के चेक होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है वाहक चेक, सबसे ज़्यादा असुरक्षित। ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को, सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक अगर कोई होता है तो वाहक चेक, जिसे कि बैरियर चेक भी कहा जाता है। ठीक है, वाहक चेक क्या होता है, इस पर बैरियर शब्द लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, वाहक लिखा रहता है। ठीक है, और यह चेक तुरंत ही बैंक में जाके इसका भुगतान हो जाता है। इसीलिए अगर यह खो जाए तो इसकी सूचना तुरंत बैंक को दी जानी चाहिए, नहीं तो अगर ये चेक किसी ने जाके जमा कर दिया तो उसको तुरंत कैश जो है वो मिल जाएगा। इससे क्या हो, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए यह सबसे जल्दी नगद इससे मिल तो जाता है, लेकिन इसके नुकसान होने का भी खतरा उतनी ही ज़्यादा होता है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक है। अब हम लोग देखेंगे आदेशक चेक। हमारा नेक्स्ट है आदेशक यानी ऑर्डर चेक। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है चेक जिस व्यक्ति के नाम का चेक रहता है, इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट डाउन करने लायक है कि इसमें बैरियर शब्द नहीं रहता है। बैरियर यानी वाहक शब्द को काटकर ऑर्डर यानी आदेशक शब्द जो है वो लिखा रहता है। ठीक है, आदेशक शब्द लिखा रहता है, और इसकी विशेषता यह है कि यह सुरक्षित है, यह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित चेक है। इसमें क्या होता है, जब तक बैंक कंफर्म नहीं हो जाता है कि हाँ वह सही व्यक्ति को जो है पैसे का भुगतान कर रहा है, तब तक बैंक जो है वह भुगतान पैसे का नहीं करती है। जिसके नाम का चेक रहता है उसी को जाना पड़ता है बैंक में पैसे निकालने के लिए। ठीक है, अगर किसी कारणवश जिसके नाम का चेक है वह व्यक्ति अगर नहीं जा पा रहा है तो उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करनी पड़ती है, कुछ एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं, साइन लगाने पड़ते हैं, साइन करना पड़ता है, जिससे कि जो बैंक जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हाँ वह सही व्यक्ति को भुगतान कर रहा है, तब तक वह पैसे का भुगतान नहीं कर सकता। इसीलिए ये क्या है, यह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जो है चेक है। अब हम लोग देखेंगे रेखांकित चेक। रेखांकित चेक क्या है, रेखांकित चेक के बारे में ये है कि जो चेक होता है उसके बाईं ओर तिरछी रेखाएं, ठीक है, तिरछी रेखाएं जो है उसके चेक के बाईं ओर खींची रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें चेक का भुगतान नगद नहीं किया जा सकता, नगद नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति का नाम का चेक रहता है उसके अकाउंट में उसी चेक को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैश लेने का झंझट नहीं होता। इसलिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर सुरक्षित कोई चेक होता है तो वो है रेखांकित चेक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक कौन सा है आप बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक है वो है वाहक चेक यानी बैरियर चेक। ठीक है, आई होप चेक के और खाते आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस चैनल को अपने होम साइंस ग्रुप में, अपने सर्कल में, जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि और लोग इस चैनल से जुड़ सके और इसका जो है लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।